डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 40 पिन आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया था। हर एक पिन का सिग्निफिकेंस, हर एक पिन का रोल आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये सारी एक सीक्वेंस में है। माइक्रो प्रोसेसर को एक वीडियो में आप नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए सारी चीजों को जो है वो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, और ये सीक्वेंस में इसी तरीके से मैं लेके आऊंगा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रजिस्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स का बेसिकली आपको पर्पस पता है कि एक स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट है। और ये क्या होते हैं, मदरबोर्ड, जो माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप आप बोल सकते हो, उसके ऊपर ही एम्बेड किए जाते हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट है। इनमें जो स्टोरेज है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी की तरह इसमें आप किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। नहीं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 8 बिट का डेटा या 16 बिट का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। और ये सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। जैसे 8 बिट का है तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट करके लगा दिया तो आप 8 बिट को स्टोर कर सकते हो। और यहां पे अलग अलग कैटेगरी में रजिस्टर्स को यूज किया जाता है, और इनका यूसेज मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि जो इंटरनल आर्किटेक्चर है ना 8085 का, उसको समझने से पहले आपको उसके हर एक यूनिट को समझना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। तो इसीलिए बस बने रहो साथ में, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पे रजिस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है जी जनरल पर्पस, एक है स्पेशल रजिस्टर्स। जनरल पर्पस मतलब जिनका काम है जनरल, ठीक है। और ये बेसिकली यूज किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे सम ऑफ टू नंबर कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग देते हैं ना कि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। तो ये जो वैल्यूज हम दे रहे हैं, ये जो डेटा हम पास कर रहे हैं, वो डेटा जनरली आपका स्टोर होता है। कहां पे आता है? इन जनरल पर्पस रजिस्टर में आता है। तो 8085 में ये 6 जो है वो आपके जनरल रजिस्टर्स है, और इनको कुछ भी नाम नहीं देना, ये नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, बी, सी, डी, ई, एच, एल, और ये पेयर में ही है। इसी तरीके से ही इसी पेयर में बी और सी का पेयर है। ये 8 इसका साइज है, मतलब आप 8 बिट का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपको 16 बिट का करना है तो आप इन दोनों का पेयर यूज कर सकते हो। और यहां पे कई बार पूछ लेते हैं कि क्या मैं बी और ई का पेयर बना सकता हूं? नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं। बी और सी का एक पेयर है, डी और ई का पेयर है, एच और एल का ये पेयर है। तो ये कहानी जो है वो दिमाग में रखना। देखो, अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम की बात करूं ना, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम की जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, जिसको देख के यादें तो भाग जाएंगे, वीडियो छोड़ देंगे कि यार ये कहां से आ गया सर। बट ये एक्चुअल में आपको मैं ऐसे समझाऊंगा ना, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह आपको समझ आएगा। लेकिन इसको ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो रजिस्टर का पूरा सेट है, ये रजिस्टर्स का पूरा एक सेट है, उसमें ये रहा बी, सी, डी, ई, एच, एल। बस सिर्फ इसको देखना, अभी और आगे कुछ नहीं जाना, ठीक है। तो ये यहां पे पड़े हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पेशल रजिस्टर। स्पेशल रजिस्टर्स में हमारे पास सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे एक इंस्ट्रक्शन होती है LDA, इसमें हम लोग करते हैं ना कि लोड करो एक्यूमुलेटर में कुछ वैल्यू। तो ये एक्यूमुलेटर भी क्या है? एक रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। और यहां पे 8085 में याद करना, हमेशा जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो एक्यूमुलेटर। और इसका सिंपल सा मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे आपने सम ऑफ 2 नंबर करना है, 10 और 20 को जोड़ना है, तो याद रखना, चाहे आपने सम करना, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, जब भी आप 2 चीजों का या 3 चीजों का यूज कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि आपका डेटा, एक डेटा, कम से कम एक डेटा तो आपका एक्यूमुलेटर में आएगा ही आएगा। जैसे आपने 10 और 20 को जोड़ना है, तो आप 10 मान के चलो कि एक्यूमुलेटर में आएगा, और जो दूसरा डेटा वो इसमें से किसी में भी डाल दो। हमेशा याद रखना कि कम से कम एक डेटा, एक जो आप कह सकते हो आपका ऑपरेंड, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में ऑपरेंड, एक ऑपरेंड तो आपका एक्यूमुलेटर में ही आएगा। दूसरा ऑपरेंड या तीसरा या चौथा, जो मर्जी बाकी के बचे हुए इनमें से डाल दो, लेकिन एक तो एक्यूमुलेटर में आएगा ही आएगा। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। दूसरा आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का बेसिकली पर्पस क्या है? ये स्टेटस बताते हैं। जैसे आपने 2 चीजों को ऐड किया, तो रिजल्ट क्या आया? प्लस में आया, माइनस में आया, वो जो स्टेटस है, उसका जो साइन है, वो फ्लैग रजिस्टर के अंदर होता है। आप 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो, 2 नंबर है, उनको चेक कर रहे हो कि कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे चेक करते हैं? जनरली दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस किया, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो यानी पहला नंबर है बड़ा,
और अगर रिजल्ट जो है वो आपका नेगेटिव है तो यानी दूसरा नंबर बढ़ा, और अगर रिजल्ट दोनों नंबर अगर बराबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो 0 वैल्यू वो आपका फ्लैग के अंदर स्टोर होगी। ऐसे ही आप दो नंबर को ऐड करते हो तो कई बार कैरी आता है ना, वो कैरी कहां पे स्टोर होगा, इसके अंदर। तो ये जो स्टेटस है, जो उसकी इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होती है। और ये भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये देख लो जी, ये रहा आपका एक्यूमुलेटर। ये जो आपकी बस है, बस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक्यूमुलेटर। ये रहा जी आपका फ्लैग, ठीक है, ये एएलयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अभी वरी मत करना कि सर अच्छे से बताओ, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इनकी ये देख लो कि पोजीशनिंग कहां है। ये आपके जनरल पर्पस, ये आपका एक्यूमुलेटर, ये आपका फ्लैग वाला आ गया। नेक्स्ट अभी आपको बताता हूं पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का बेसिकली फंडा क्या है यार, आपने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब उन इंस्ट्रक्शंस को आप कॉल करोगे, आप उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एएलयू जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यार एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उनको बुलाओ तो सही, पहले मेमोरी से उनको लेके तो आओ। जब आप मेमोरी से उनको लेके आओगे तो वो इंस्ट्रक्शन कहां पे जाके एक बार रेस्ट करेगी, बैठेगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद। उसके बाद इसको डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का पर्पस ही है। फिर प्रोग्राम काउंटर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी जो कहानी है ना, पूरी वर्किंग जो है वो कहानी स्टार्ट होती है प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। मतलब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अरे वो इंस्ट्रक्शन आएगी कहां से, मुझे क्या पता कहां पड़ी है, मेमोरी के अंदर कहीं पे भी पड़ी हो सकती है। तो कहां पे पड़ी है मेमोरी में, वो जो एड्रेस है वो कहां स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में। और जब उस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके अंदर आ जाता है, ताकि नेक्स्ट वाली जो है वो फिर पिक कर ले, फिर उससे नेक्स्ट वाली पिक कर ले, तो प्रोग्राम काउंटर। फिर आ जाता है जी आपका स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर साइज जो है वो साथ साथ नोट कर लेना। स्टैक पॉइंटर का बेसिकली फंडा क्या है, कई बार हमारे पास जो है वो, जैसे हम प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस में कई बार हमारे पास स्टैक का भी यूज करना पड़ता है। जैसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, वैल्यू को पॉप करते हैं। तो जैसे हम करते हैं ना, जैसे मैंने करना है a+b, ठीक है। अब जीरो इंस्ट्रक्शन में हम लोग पता है क्या करते हैं, जीरो एड्रेस में ऐसे करते हैं पुश। तो पुश का मतलब क्या है, एक तरह से टॉप ऑफ द स्टैक में ए को डाल दो। फिर मैंने किया पुश, इसका मतलब क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में बी को डाल दो, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ऐड। तो ऐड में क्या करेगा, ये जो दो वैल्यूज को पॉप करके उनको जोड़ के दोबारा फिर पुश कर देगा। तो ये जो एक्चुअल में कर कौन रहा है, ये स्टैक पॉइंटर जो है वो एक तरह से टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस, जो टॉप ऑफ द स्टैक मतलब जहां पे मेरी नेक्स्ट लोकेशन खाली है स्टैक के अंदर, उसका एड्रेस जो है वो इसके अंदर होता है। और फाइनली आ जाता है टेम्परेरी रजिस्टर। नाम से ही पता लग रहा है टेम्परेरी, मतलब जो टेम्परेरी डेटा है, इंटरमीडिएट जो डेटा है, उसको एक बार स्टोर करने के लिए हम इसको लगते हैं। जैसे मैंने 10 + 20 किया, रिजल्ट क्या है 30। एएलयू ने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि एएलयू अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। तो 10 + 20 क्या हो गया, 30। अब 30 को मुझे मेमोरी में स्टोर करवाना है, या मेरे को लेट्स सपोज मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है, या मुझे प्रिंटर को देना है कि भैया इसको प्रिंट कर। ये काम तो मैं बाद में करूंगा, पहले उसको मुझे कुछ देर के लिए स्टोर करना पड़ता है, वो टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। तो बस इसकी पोजीशन देख लो, एक्यूमुलेटर ये आपका टेम्परेरी रजिस्टर। इसके बाद फिर इसको जो है वो आगे जो भी इसका करना है एक बार के लिए स्टोर कर लो, उसके बाद आप इसको आगे भेज दो। फ्लैग आ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ गया, ठीक है, ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर आ गए। तो ये बेसिक कहानी समझ लो। अब मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से। ये देखो, हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इंट ए बी सी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी इज इक्वल टू a+b। सिंपल सी प्रोग्रामिंग में, हाई लेवल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो। इसको हमने क्या किया, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने इसको क्या किया, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो बीच में पहले क्या होगा, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, मूव ए, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, 0, ए का मतलब क्या है 0 0 0 0, हेक्साडेसिमल है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या होता है, 10 होता है। तो यानी ये मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है। वैसे तो इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके बाद लो लेवल में 0 1 की फॉर्म में हो जाती है, लेकिन 0 1 की फॉर्म में लिखूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, वो डिकोडर समझता है। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं असेंबली में, मूव ए, इसके बाद हमने लिख दिया मूव बी। अब ये 14 का मतलब क्या है, 1 क्या होता है 0 0 0 1,
14 का मतलब क्या होता है 1 ये, ठीक है। तो ये जो है सॉरी 0 1 0 0, तो ये क्या होता है जी आपका, ये 20 होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये 20 के बराबर है। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है और उसके बाद मुझे ऐड करना है इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, ठीक है। ऐड का मतलब पता है क्या है, ये बाय डिफॉल्ट वही है। ऐड का मतलब है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू में बी को ऐड कर दो। ये इसका मतलब पता है क्या है, मूव ए, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में 10 वैल्यू को डालो, इसका मतलब है बी वाले रजिस्टर में 20 को डालो, और इसका मतलब क्या हो गया, ऐड कर दो। एक्यूमुलेटर में वैल्यू थी 10, बी में क्या थी 20, तो रिजल्ट क्या आ गया 30, और ये 30 एक बार टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे कहानी क्या है, ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर मेरे किसी एड्रेस पे 1000 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 1001 पे मेरी ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 1002 पे मेरी ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ठीक है। क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब कहानी जो है वो स्टार्ट कहां से होती है, मैंने अभी बताया प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस आ गया। लो जी 1000 एड्रेस आ गया, मतलब आप 1000 एड्रेस पे जाओ। ये जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ये जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है, वैसे तो मान के चलना ये 01 की फॉर्म में होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना मुझे बताने में पता, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया मूव। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन I1 कहां पे आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके एक बार स्टोर हो जाएगी बस के थ्रू। आपके पास एड्रेस बस है, डेटा बस है, उसके थ्रू जो है वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस पास हो गया, और फिर डेटा बस के थ्रू हमने कॉल करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई ये वाली इंस्ट्रक्शन, इसको फिर डिकोड किया जाता है। डिकोडर क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक होता है ऑप कोड कि करना क्या है, जैसे मूव करना है, एक होता है आपका ऑपरेंड मतलब डेटा, जैसे इसमें ऑपरेंड क्या है आपका 10। तो ये जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो 10 वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो आपका एक जगह पे एक्यूमुलेटर ऑलरेडी पता ही है, एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आ गई 10। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, इतने में जो प्रोग्राम काउंटर है, जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं और उसके बाद जब इसको डिकोड करते हैं ना, तो डिकोड करते टाइम ये एक्चुअल में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो 1001 मतलब अब 1001 वाली इंस्ट्रक्शन को कॉल करो, कॉल किया, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर I2 आ गया, इसको डिकोड किया। जब डिकोड किया तो पता लगा कि आपका एक बी रजिस्टर को यूज करो और उसमें क्या डाल दो, 20 डाल दो। इतने में ये वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर 2 पे होगी। अब 2 वाली को कॉल करो, ऐड बी, इसको हमने बुलाया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में I3 आ गई, इसको डिकोड किया। तो डिकोड करने के बाद पता लगा भैया ऐड करना है, एक्यूमुलेटर और बी की वैल्यू को ऐड करना है। तो ALU आपके पास है ही, ALU क्या करेगा, 10 और 20 की वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है ALU, एक्यूमुलेटर से भी कनेक्टेड, और बी से डेटा को कॉल कर लेगा बस के थ्रू, और उनकी वैल्यू जो है वो 30 कर देगा। और 30 को कहां पे स्टोर कर देगा, एक बार टेम्परेरी रजिस्टर में। उसके बाद आप इसको मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, प्रिंटर को देना चाहते हो, मॉनिटर को देना चाहते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, जिसको मर्जी दो, वो बात की बात है। तो मेन कहानी वर्किंग आपको पता लगी, ये नोट कर लेना, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो माइक्रोप्रोसेसर क्लियर नहीं होगा। आई होप कि आपको सारे रजिस्टर्स की वर्किंग जो है वो पता लग गई होगी। यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, जो टेम्परेरी रजिस्टर में हमारे पास, एक तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, या फिर जैसे एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ चुकी है और जो दूसरी वैल्यू बी में थी, वो बी की वैल्यू भी कॉल करके एक बार टेम्परेरी में डालेंगे और फिर ALU को दोनों वैल्यूज देंगे। लास्ट में हमारे पास ये दो रजिस्टर्स जो है वो W एंड Z, बट हमारे पास B, C, D, E और HL ये तो हमारे जनरल पर्पस हो गए। स्टूडेंट्स को लगता है सर W और Z भी तो हमारे जनरल पर्पस है। नहीं, ये W और Z एक्चुअल में क्या है, ये इस 8085 के पर्सनल, आप कह सकते हो कि इसके पर्सनल रजिस्टर्स हैं। यूजर इनको यूज नहीं कर सकता, हमारे पास इसका कोई ऑथराइजेशन है, हम ना इसमें से रीड कर सकते, ना इसमें कुछ राइट कर सकते। ये इंटरनली खुद इसको यूज करता है वर्किंग के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर करना चाहता हूं स्वैप ऑफ 2 नंबर्स, कई बार हम करते हैं ना सी प्रोग्रामिंग में, स्वैप ऑफ 2 नंबर्स करना है। जैसे A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 20, और मुझे इन दोनों को स्वैप करना है, A में 20 करना है, B में 10 करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक वैल्यू मेरे पास एक्यूमुलेटर में 10 आ गई, दूसरी वैल्यू लेट्स सपोज दूसरे रजिस्टर में हमने 20 डाल दी। अब यहां पे इस रजिस्टर का यूज करेगा कौन, इंटरनली ये। तो टेम्परेरी रजिस्टर हमारे पास एक तो ये हो गया, दूसरे हमारे पास दो है टेम्परेरी में W एंड Z, जो इसके पर्सनल है। तो क्या करेगा, एक बार 10 की वैल्यू, जो A की वैल्यू है 10, वो W में डाल दी, और फिर जो 20 की वैल्यू है वो किस में डाल दी, एक तरह से A में डाल दी, और फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी वो किस में डाल दी, B में डाल दी। तो इसका इंटरनली वो यूज करता है इस तरीके से, यूजर के पास इसको यूज करने की कोई ऑथराइजेशन नहीं होती। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। थैंक यू।